इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सावन खत्म होने के साथ ही त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा और फिर दिवाली। यानी बस अब घर में खूब सारी मिठाइयां चलेंगी और बॉडी की शुगर भी बढ़ने लगेगी। सही कहा मीनाक्षी आपने। त्योहारों में हम ना करते हुए भी बहुत सारा मीठा खा लेते हैं और वजन के साथ साथ ब्लड शुगर बढ़ा लेते हैं। परेशानी तब होती है जब पैनक्रियाज इस शुगर को पचाने के लिए प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाता और ब्लड शुगर हाई हो जाता है। ऐसे में जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो फिर भी सावधान रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए बढ़ती है जो प्री डायबिटिक हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो साइलेंट किलर डिजीज की बॉर्डर लाइन क्रॉस करने वाले हैं। और असल में जब शुगर लेवल बढ़ता है तो लोग इसे वाकई सीरियसली नहीं लेते मीनाक्षी, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। बॉडी अलग अलग तरीके से बार बार सिग्नल देती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे वजन का तेजी से घटना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, कमजोरी, सिर दर्द, थकान, धुंधला सा नजर आना और जख्मों का वक्त के अंदर नहीं भरना। ये सारे इंडिकेशंस हैं। इसलिए हमें शरीर से मिलने वाले इंडिकेशन या जो आप कह रहे हैं सिग्नल को समझना होगा। जुबान यानी टेस्ट और वेट दोनों पर कंट्रोल रखना होगा। रोज योग तो करना ही है, क्योंकि योग से केवल 15 दिन के भीतर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और दवाओं का सहारा भी छोड़ सकते हैं। और इसीलिए घर में मीठे का दौर शुरू हो उससे पहले कौन कौन से योगाभ्यास आपको शुरू कर लेने चाहिए, यह बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज स्वामी जी साइकिल पर सवार है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई। आप मेरे तरफ जिस बिटिया को देख रहे हो ना जी, मीनाक्षी जी, इसको 80 यूनिट इंसुलिन लगता था, और हिम्मत देखिए इस बिटिया की, अब इसने 14 पर ले आई है, और वो 14 भी बंद हो जाएगा। रोज योगाभ्यास करें, साइकिलिंग करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, सबसे बड़ी बात है खुश रहें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो फिर डायबिटीज को हम मात दे सकते हैं। एक गलत फहमी है लोगों के दिमाग में कि शुगर एक बार हो गई तो फिर ठीक नहीं होगी। इस गलत फहमी को हमने तोड़ा है, इसका भी एक तोड़ ढूंढा है। 8:30 बजे तो हम आज एक स्पेशल पकवान बताने वाले, एक नहीं दो बताने वाले हैं, 1+1। और ये जो कैसे कैसे रोग मिटते हैं वो हम बताने वाले हैं। ये शिवानी की मैंने कहानी बताई, ये कहानी तो यहाँ पर बैठे हुए कुर्सी पर बैठी हुई माता, बताओ, उसने कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी डायबिटीज ठीक कर लिया आसन करके। ये नीचे ये हमारे देखो कलकत्ता मुंबई से आए श्याम जी और शकुंतला, कितनी 40 यूनिट लेती थी। शकुंतला खड़ी हो, ये सबसे बड़ी विनर है हमारी। पहले ही दिन से इसकी 40 यूनिट बंद हो गई। इतना जबरदस्त लाभ हो गया शकुंतला का। कितनी उम्र है जीजी? मेरी 68 की उम्र। इसके लिए तो और जोरदार तालियां बजाओ भाई। 68 की उम्र में बताओ, 68 की उम्र। तो बाबा जी आने को तैयार नहीं थी, आने को तैयार नहीं थी। चलो भाई, अब योगाभ्यास शुरू करते हैं। ये तो आपकी कृपा से काम। ये कमाल तो स्वामी जी आपके यहाँ होता ही रहता है, इनके लिए हो गया। लेकिन हमें पूरे हिंदुस्तान को शुगर फ्री बनाना है, डायबिटिक फ्री बनाना है। खड़े हो जाओ। अरे एक और बता देता हूँ जी, वो बाबा जी मुझे मिल गए। ये रविंदर जी इधर आओ। ये मीनाक्षी जी आपके ये इतने दीवाने हैं, बोले आपने मीनाक्षी जी से नहीं मिलाया तो मैं अब सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी जी वर्चुअली आज मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और क्या बीमारी ठीक थी? डायबिटीज कंट्रोल करते करते 118 पर ले आए, और उसके बाद आपके यहाँ 4 दिन दवा खाए, 77 डायबिटीज ले आए। 80 साल में जवान हो गए बाबा जी एकदम। बहुत अब आशीर्वाद दीजिए, 100 साल जिएंगे। वो देखो मीनाक्षी जी आपको भैया प्रणाम करो भाई।
बहुत आशीर्वाद। तो लो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा जी। चलो अब मिल गए ना, देखो चलो। ये मेरे से बोले मीनाक्षी जी से बाबा जी नहीं मिलाया तो मैं योग ग्राम में सुसाइड कर लूंगा। लंबे लंबे श्वास। चलिए, एक जिंदगी आपने बचाई स्वामी जी, एक अलग तरह से। तो इतना प्रेम करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हमको योग करना है। और 80-80 साल की उम्र में देखो, ये हमारे गंगादास जी बाबा जी पूज्य महाराज जी जब उद्घाटन हुआ था तब आए थे, तब ठीक थे। उसके बाद बीपी शुगर सब आ गए, अब पूरे ठीक कर लिए। इनका भी अभिनंदन है। हमारे पूज्य संत जी का भी, पूज्य राजेंद्र दास जी हमारे बहुत पुराने मित्र थे, उनके साथ आए थे। चलो सुबह जोगिंग किया करो, थोड़ा सूर्य नमस्कार किया करो। फिर आज हम 10 से 12 आसन बताने वाले हैं डायबिटीज के लिए। कोई डायबिटिक नहीं रहेगा। थोड़ा बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे स्वामी जी देखिए, आप लंबे वक्त से इससे हमारे लोगों को सावधान कर रहे हैं, होती है वो भी बर्न हो जाती है। और इंडिया टीवी के जरिए भी आपको 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लोगों को सावधान करते करते, आगाह करते हुए कि सब लोग जो है अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जिएं, योगा अभ्यास को अपनाएं, ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। और स्वामी जी ठीक इसी तरीके से हमारा शरीर भी बार बार हमें सावधान करता है, हमको सिग्नल भेजता है, लेकिन हम अब उस सिग्नल को शायद समझ नहीं पाते या कभी समझना नहीं चाहते। और उसका नतीजा ये होता है कि प्री डायबिटिक लोग डायबिटिक होने लगते हैं। वो एक बहुत बारीक सी लाइन है, उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो जो लोग स्वामी जी प्री डायबिटिक हैं, उनको क्या क्या करना है ताकि वो डायबिटिक के लाइन में ना चले जाएं, उस कैटेगरी में ना चले जाएं? तो सुबह उठ करके थोड़ा जोगिंग कर लिया करें, इससे उत्साह भी बढ़ता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है, पेनक्रियाज भी अच्छा रहता है। सुबह सुबह जोगिंग कर लें। फिर जो कर सकें तो सूर्य नमस्कार कर लें। इधर है बिटिया, ये जो है गुड़िया, कितनी उम्र है तेरी? 22। चलो करो। क्या नाम है? निवेदिता। करो बेटा। कितना शुगर था पहले? 350। और अब 80 आ गया 350 से। और दवाई? सब दवाई बंद हो गई। बताओ, 350 से 80 शुगर आ गया निवेदिता का। और थोड़ी उम्र में ही अब एक बड़ी बीमारी पीछे पड़ जाए और उससे फिर यदि मुक्त हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। ऐसे सुबह जोगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें। और देखो जो बड़ी उम्र वाले हैं, जैसे शकुंतला जी का बताया, उसके पड़ोस में माता जी बैठी हुई है गुजरात की। क्या नाम है माता? वंदना। कितना लेती थी पहले इंसुलिन? पहले 40 था, फिर 30 हुआ, फिर इधर आके 12 लिया है। और पहले तो 20 साल से शुगर थी तो 20 गोलियां मैं पहले लेती। 20 गोलियां खाती। हाँ, सारे दिन की। गुजरात में अपन बता जुए से, और में भी लोग देख के करते। और 3 दिन से ही चालू किए। 3 दिन इधर से गोलियां, ये आपकी गोलियां अभी कम हो रहा है। बैठो बैठो। इंसुलिन भी कम हो रहा है और दवाई भी कम हो रही है। इंसुलिन दवाइयाँ छूट रहे हैं। हाँ, वो तो छूट गई है। देखो ये 10 अभ्यास। बैठ जाओ माता। थैंक यू। देखो बाबा प्रणाम। प्रणाम। ये तो मैं कुछ बच्चों का उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो शुरू में बिटिया थी मेरे साथ मानसी है ना? शिवानी थी। क्या नाम है तेरा? मानसी। और मानसी। बहन देखो इधर बैठी है शिवाली। तो मानसी और शिवाली, इन दोनों बहनों को ही टाइप 1 डायबिटीज है, ऐसे और ऐसे दोनों ने ही। अब आजकल क्या होता है, इसके कारण होते हैं। एक तो देखो, आप बोल रहे थे ना प्री डायबिटिक, फिर ये टाइप 2 टाइप 1 डायबिटिक, फिर डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज का एक कारण है अनहेल्दी फूड, दूसरा कारण है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस आता तो उसका वेग ऐसा होता है कि उससे पूरा अंदर तक हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट, हमारा पेनक्रियाज, वो प्रभावित हो जाता है और हम डायबिटिक हो जाते हैं। फिर एलोपैथी की दवाइयाँ लगातार खाना, बात में सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, एलर्जी के नाम पर अलग अलग दवाइयाँ खाते रहते हैं। मंडूकासन, शशकासन करें, स्टीरॉयड लेते। कोरोना के बाद भी, कोरोना भी एक कारण है डायबिटीज का। मंडूकासन, शशकासन, ऐसे किसी को जेनेटिकली भी हो जाती है, किसी को स्टीरॉयड एंटीबायोटिक के साथ साथ लंबे समय तक वात पित्त कफ दोष का असंतुलन रहने से। अब बताइए, वापस
मंडूकासन, शशकासन, जो जितना कर पाए ये तो सभी कर लेते हैं ना। योग मुद्रासन अब जैसे सबसे ना हो पाएगा, अब हम पूरा 10 से 12 आसनों का पैकेज बता रहे हैं, तो आप सुखासन ही कर लें। हाँ, ऐसे सुखासन में बैठ करके आगे झुक जाओ और आगे झुक करके इसी में कपालभाति के साथ करना, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। एक तो डायबिटीज में ना पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होते हैं, दूसरा जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स वीक होते हैं, जिससे कि उनके आस पड़ोस से शुगर और ग्लूकोज गुजरता है, उनका मुंह नहीं खुलता और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी बनती नहीं, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो यदि रिसेप्टर्स ठीक हो तो उनके पड़ोस से, उसके आसपास से जैसे ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरेगा, उनका मुंह खुल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन जाएगी और शुगर बर्न होकर के ऊर्जा बन जाएगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, शुगर खत्म हो जाएगी, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक आप हो जाएंगे। और तीसरा होता है ब्रेन से सीक्रेट होने वाले हमारे हार्मोन्स, ये तीनों ही योग से अच्छे होते हैं। इसका तो HbA1c कितना था बेटे? HbA1c 11 था और अब कितना है? अभी 5.7। ये लो, एकदम नॉन डायबिटिक हो गया। 11 से 11 और 12, किसी का तो 14 तक चला जाता है। HbA1c एवरेज शुगर का पता लगता है उसमें, अब वो 5.7 आ गया, अब 5 पर ही आ जाएगा, एकदम नॉन डायबिटिक हो जाएगी। कैसे हुआ था बेटा आपको ये वक्रासन? मैं ज्यादा मोटे हो गई हूँ ना, तो इसीलिए। मोटे हो गए इसलिए हो गया था। अब स्वामी जी वजन भी कम करना है आपको इनका। डायबिटीज के साथ साथ मोटापा वाले भी अभ्यास करना। स्थित कोणासन, चक्की आसन है। कितना वजन कम कर लिया? मेरा आज 4 दिन में 3.5 kg। 4 दिन में 3.5, और जल्दी कम कर। बाबूजी मेरा थायराइड है। थायराइड भी है तो उसके लिए PCOD भी। अब देखो छोटी सी उम्र में थायराइड के लिए उज्जाई बेटा, सिंहासन और कपालभाति करेंगे, 2 महीने में PCOD भी ठीक हो जाएगी और थायराइड भी ठीक हो जाएगी, है ना। खुश रहो। तो ये एक खाली निवेदिता की बात नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं ऐसे। स्वामी जी मतलब ये हुआ कि डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं है, दरअसल डायबिटीज स्वामी जी बीमारियों का एक तरह का जाल है। ये हमारे शरीर को बिल्कुल से खोखला बना देता है और पैनक्रियास को कमजोर करने के बाद शुगर का सबसे पहला अटैक स्वामी जी किडनी पर होता है। तो किडनी के लिए भी कुछ योगाभ्यास बताएं, जिससे वो लोग जो शुगर के शिकार हो चुके हैं या बिल्कुल लाइन पर खड़े हैं, वो अपनी किडनी को मजबूत बनाकर रखें। तो ये जो अभ्यास करवा रहे हैं ना अभी जी, ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और जो डायबिटीज के लिए अभ्यास हो रहे हैं, ये सभी किडनी में भी लाभ देते हैं। किडनी के लिए गोखरू का पानी जरूर पी लिया करें और एक गोली चंद्रप्रभा और गोक्षरादि की खा लिया करें, नहीं तो किडनी के कारण जो है डायबिटीज के कारण से किडनी खराब हो जाते हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। ये नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी, ये बहुत बड़े इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर के। फिर किसी किसी को गैंग्रीन, किसी किसी को फ्रोजन शोल्डर, फिर अलग अलग प्रकार की कमजोरी ये होती है। तो ये ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन दोनों ही तरफ से, और इसके साथ साथ फिर गोमुखासन, तो ये किडनी के लिए भी रामबाण है। फिर ऐसे तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, 3 लीटर पानी भी पीना चाहिए। रोगी, किडनी के रोगी होने के बाद तो पानी कम कर देते हैं, लेकिन उससे पहले पीना चाहिए। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, ये सब पौधे मेरे सामने रखे हैं। उसमें एलोवेरा, खीरा, करेला, टमाटर, एलोवेरा, सदाबहार, गुड़मार, सदाबहार के फूल यहाँ सामने ही है। तो इसके एक तो ये नारंगी रंग के फूल होते हैं, एक सफ़ेद फूल वाली भी देखो इधर है नीचे, ये सफ़ेद फूल वाली ऐसे। इसका जूस पी ले और इससे गुड़मार का जूस पी ले। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद, खाली पेट मधुनाशिनी देते खाने के बाद मधुग्रीट देते हैं, ये इसके लिए रामबाण है। और पहले एलोपैथी की दवाइयाँ इंसुलिन छुड़ाते, बाद में ये मधुनाशिनी मधुग्रीट भी छुड़ा देते हैं। हमारा मकसद सब प्रकार की दवाओं से मुक्त करके सहज स्वास्थ्य देना है सबको। पहले हम योग पर लेकर के आते हैं व्यक्ति को, एलोपैथी की दवाएं बंद करके उसको आयुर्वेद पर शिफ्ट करते हैं, फिर होम रेमेडीज पर शिफ्ट करते हैं और फिर उसको पूरी तरह से नैसर्गिक स्वास्थ्य में ढाल देते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है ऐसे गोमुखासन। और डायबिटीज़ के लिए और किडनी के लिए जो आपने पूछा समान रूप से, फिर अंत में सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन भी कराएंगे आंखों के लिए, और फिर अनुलोम विलोम भी होगा। प्राणायाम तो अभी आगे शेष है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हमने डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचाया है। चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, चाहे वो प्री डायबिटिक है, किसी भी कारण से डायबिटीज़ हो रही है, जेनेटिक है या किसी लाइफस्टाइल के कारण से, खाना पीना सोना जागने में गड़बड़ होने की वजह से, लंबे समय तक जंक फूड आदि खाने से, किसी भी केमिकल के साइड इफेक्ट से, किसी भी तेज दवाई अंग्रेजी की खा लिया कोरोना के बाद या स्टेरॉइड के लेने से हुआ। एक एक अभ्यास को महत्वपूर्ण बात एक बताना चाहता हूं हुसैन भाई जी कि एक अभ्यास को 1 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट और 2-3 राउंड में करके 10 मिनट तक करना है। ये खास बात, एक बात। दूसरी बात, उसमें खान पान चेंज करके खीरा करेला टमाटर गिलो एलोवेरा और ये सदाबहार गुड़मार कुटकी चिरायता जो भी मिल जाए उसका वो जूस पीना है। और तीसरी बात, इसमें हम बस्ती जो होती है उसमें बस्ती में ये खीरा करेला टमाटर गिलोय गुड़मार एलोवेरा के साथ साथ मधुग्रिट 2 से 4 गोली दे देते हैं। एकदम से पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे आपने शकुंतला का देखा, बड़ी उम्र में भी पहले ही दिन से उनका शुगर का लेवल नॉर्मल, और 20-20 गोलियां खाती थी, 40-40 यूनिट जो है इंसुलिन लगाती थी, वो बंद हो गई। ये बड़ी बात है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों हमारे सामने यहाँ पर 40-40 साल के एग्जाम्पल हैं, 80-80 साल के, और 10 साल के बच्चे भी एग्जाम्पल हैं। एक एक अभ्यास ऐसे उत्तान पादासन ये कपालभाति के साथ करने हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, चलो नौकासन, ये तो थोड़े से मैं लेकर के आया। ऐसे 1000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी ये तो यहाँ पर शुगर जिनके मैंने नॉर्मल कर दिए। अब जो पूरा भी नहीं कर पाते इसको तो थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हैं, उससे भी उद्धार हो जाता है। ऐसे घुटने सीधे। अच्छा स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते रहिए और कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा घटती बढ़ती रहती, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है, और उन्हें हार्ट डिजीज़ का खतरा भी इससे वजह हो जाता है। और हमारी यंग जनरेशन स्वामी जी, हमारे जो युवा हैं जिन्हें हाल ही में डायबिटीज़ हुई है, उनको 3 आप यौगिक टिप्स दीजिए जिससे वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें। और साथ ही साथ स्वामी जी, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो कोरोना का सबसे आसान टारगेट है। कोरोना का दौर चल रहा, 3rd वेव की बहुत बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि हमने देखा स्वामी जी, जो बहुत अच्छे खासे हेल्दी लोग हैं दिखने में, वो भी डायबिटिक हो गए, जिनमें कोई सिम्टम नहीं था कोरोना से पहले, वो कोरोना होने के बाद वो भी डायबिटीज़ के शिकार हो गए। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए 5 ज़रूरी चीज़ें ऐसी क्या हैं जिसको वो करके खुद को कोरोना से भी बचा सकते हैं? आज हम 15 आसन बता रहे हैं। 15 में से 5 तो आसन कर ले कम से कम, और थोड़े दिनों तक घर में खीरा करेला टमाटर का जूस पी ले, थोड़ा अंकुरित ले लें। एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम आदि जो हम बिल्कुल साधारण चीज़ें बताते हैं, सारी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने वाले। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, चिरायता, कुटकी जो हो सके इसका जूस पी लें। और सप्ताह में कम से कम 1 बार एलोवेरा की सब्जी खा लें। एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा की, अब जिनको ज़्यादा शौकीन है जो मिठाई आदि के, तो एलोवेरा की मिठाई भी बताएंगे, उसकी भी टेक्निक है। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। कम से कम 5 आसन कर लें, 5 प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, रामबाण है। जो भी आसन बता रहे, 5 आसन 5 प्राणायाम कर लें, 5-7 वो छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ें जो हम बताते हैं उनका अनुसरण कर लें, खुश रहे हैं हमेशा। और अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को ठीक कर लें, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक कर ले, 6 घंटा सो लें और उसके बाद दिन भर खुश रहें, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके माने एकदम मस्त होकर के ज़िंदगी को जिए। तो आप जो बात बता रहे थे, कोरोना के बाद जो शुगर हुई है एकदम अच्छी हो जाती है। मैं यहाँ 1-2 दिन में लोगों की दवाइयाँ बंद कर देता हूँ, और इंसुलिन भी है तो वो भी छूट जाती है जो कोरोना के तत्काल बाद हुई है। और हार्ट के ऊपर जो आपने बोला प्रेशर आता है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं लोगों को, और हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ रहा है, ब्लॉकेज से लेकर के न जाने क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं। तो अर्जुन की छाल पे दालचीनी लेने, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत ले लें,
ये बड़ी जबरदस्त है। तो इस तरह से जो कर सकें वो तो सर्वांगासन हलासन तक कर ले, आंखों पर भी इसका दुष्प्रभाव आता है। वो शीर्षासन और सर्वांगासन जो ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर लें। तो जो मेरे साथ कर सकें वो शीर्षासन सर्वांगासन कर लो, शेष जो है अनुलोम विलोम कर लेंगे। अब किसी किसी को तो बीपी शुगर एक साथ ही रहता है, तो जिनको बीपी है वो शीर्षासन नहीं करना, सर्वांगासन नहीं करना, वो खाली अनुलोम विलोम ही कर लेना। और हम यहाँ एक साथ बीपी शुगर थायराइड पीसीओडी ओबेसिटी सब बीमारी एक साथ ठीक करते हैं। तो ये यहाँ तक तो ये आसन हो गए। अब देखो जो अब जैसे गुड़िया थी निवेदिता, तो बेटा निवेदिता करो या अर्ध हलासन करो। अब जिनको मोटापा भी है, मोटापा के कारण से भी डायबिटीज हो जाती है, तो ये मोटापा के लिए 3 अभ्यास तो ऐसे लेट करके अर्ध हलासन, फिर ऐसे पादवृत्तासन, जो दोनों से न कर सके एक एक से कर ले, ऐसे और फिर ये ऐसे, ये ऐसे दोनों तरफ से इस तरह से कर लिया। और जो दोनों पैरों से एक साथ न कर पाए वो एक एक पैर से कर ले, ऐसे ऐसे एक एक पैर से ऐसे ऐसे गोल घुमा लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार से। और इसके बाद बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन, इससे डायबिटीज भी अच्छी होती है। देखो ये जो अभ्यास है ना, इससे पेनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है और आपकी पीसीओडी भी अच्छी होगी बेटा। ऐसे ये और ये ऐसे करना है 5-5 मिनट है। तो ओबेसिटी, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज एक साथ पूरी चीज हो जाएगी, नई निवेदिता हो जाएगी। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म मिलता है योग से, ये दिव्य जन्म है। हाँ? दूसरा जन्म जी मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी, श्वासों के साथ ऐसे करते रहना। तो योग का पूरा पैकेज हमने बता दिया है। जी 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 स्वामी जी, प्री डायबिटिक लोगों में एक आम सी परेशानी देखी जाती है, गर्दन और पीठ के हिस्सों में छोटे छोटे से मस्से आ जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है और उसका क्या उपाय है इसको दूर करने का? तो ये जो मस्से आ जाते हैं ना, बहुत लोगों को आते हैं, डायबिटीज वालों को खास करके। हाँ? तो इस मस्सों के लिए एक तो कपालभाति करें, थोड़ी दिनों के लिए फैट बंद कर दे, घी बंद कर दे, हो सके तो काचनार, गुग्गल, काचनार घनवटी या काचनार की छाल का काढ़ा बना करके पी ले। 2 ग्राम खाली पेट हल्दी ले ले, तो ये फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह। और ब्लड की सर्कुलेशन की, ये एनर्जी के फ्लो की प्रॉब्लम है। सभी डायबिटिक पेशेंट्स में एनर्जी के फ्लो की, ब्लड के फ्लो की प्रॉब्लम आती है। और उसी से ही गैंग्रीन से लेकर के फ्रोजन शोल्डर से लेकर के, उसी से ही जो है न्यूरोपैथी से लेकर के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम इसके लिए रामबाण है। कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करने से डायबिटीज के कारण से, वैसे भी किसी को बहुत ज़्यादा मस्से हो या बहुत ज़्यादा शरीर में तिल हो जाते हैं तो पूरे अच्छे हो जाते हैं हुसैन भाई। ये स्वामी जी, तिल तो खूबसूरती की निशानी मानी जाती है, तिल भी क्या किसी कोई प्रॉब्लम की वजह है क्या? और कुछ लोगों... 1-2 हो तो खूबसूरती और पहचान की निशानी होगी, पूरे हो जाए तो अच्छा स्वामी जी, काले तिल के अलावा कुछ लोगों को लाल तिल होता है, लाल रंग का, इसकी क्या वजह? लाल तिल भी हो जाता है, ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसके अच्छा। लिए जो एलोवेरा है ना, इसका जेल लगाओ, ये जेल लगाओ। किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम है, मैंने आपको भी नहीं बता पाया था, आज मैं बता रहा था सुबह के सत्र में। ये मेरे पता नहीं कैसे, या तो मैंने ज़्यादा डिप्स लगाई या ऐसे करके, या कहीं कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस लग गया था, या मेरे काले काले हो गए थे। मैंने 3 बार मात्रा लगाया है, उससे मेरे करीब 70% ये कम हो गए। नहीं तो बहुत, मैंने कहा ये क्या उपद्रव हो गया 3 बार लगाने से ही। और अब ये मैं 3 बार और लगाऊंगा, ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। और ये इसके साथ यहाँ भी लग गया, तो यहाँ तो मेरा और दूसरे जगह से यहाँ वाला हिस्सा ज्यादा चमक रहा है। इतनी जबरदस्त है ये चीजें, कैसे भी तिल हो, काले धब्बे हो, सब एलोवेरा गायब लाल धब्बे हो, स्वामी जी किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, एलोवेरा जेल लगाओ, एलोवेरा जूस पियो, और ये डायबिटीज के लिए भी जबरदस्त। हम एक बार फिर से स्वामी जी आ जाते हैं अपने विषय पर, डायबिटीज पर। स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 1 डायबिटीज का पेशेंट डिप्रेशन का भी मरीज होता है, और डायबिटीज पेशेंट की आंखों पर भी काफी असर पड़ता है। डायबिटीज का, शुगर का जो असर है वो आंखों पे काफी होता है। तो नजर तेज रहे और शार्प बनी रहे, इसके लिए उसे क्या क्या करने हैं जिसको डायबिटीज है, शुगर है? डायबिटीज से आंखें चली जाती हैं,
मेरे पास एक भंसाली बेटी आई हुई है, उसको मैंने इंडिया टीवी पर दिखाया, वो उसकी आँख जा चुकी थी 70%, दूसरी भी बहुत गड़बड़, उसकी किडनी जा चुकी। तो आँख के लिए और ब्रेन के लिए समान रूप से उपयोगी है अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। और स्ट्रेस के लिए उनको मेधावटी ले लेनी चाहिए एक तो, या ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि का, या ऐसे मेधा को हाथ पे लेना चाहिए। बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए, और बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस के पी लेने चाहिए। उनको मस्तिष्क के कोई रोग नहीं होगी, न्यूरोपैथी नहीं होगी, उनको किसी भी तरह के ब्रेन के डिसऑर्डर्स नहीं होगी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार या गायत्री का ध्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनको डायबिटीज़ के कारण से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोपैथी और तमाम तरह के नाड़ी तंत्र के रोग हो जाते हैं। उनके लिए रामबाण है मेरे भाई ये। और मेधा वटी तो उसके लिए ज़बरदस्त है ही। उसके लिए बादाम रोगन के साथ साथ ज्योतिषमती का तेल भी यदि 5-5 बूंद ले लिया जाए दूध में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुलोम विलोम के साथ साथ वो नाड़ी शुद्धि भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो 5 सेकंड में लेते हैं, 5 सेकंड में छोड़ देते हैं। नाड़ी शुद्धि में ऐसे लिया और फिर थोड़ा होल्ड कर लेते हैं ऐसे, तो ये और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, सवालों की एक बाढ़ सी आ चुकी है। बहुत सारे सवाल हमारे पास पहले से पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, एक और बहुत खास बात है जो आपको बतानी है। वो जादुई पॉइंट्स जिन्हें मेडिकल जुबान में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, वो भी जरा बताइए जिससे लोग इंस्टेंट जो राहत पा सकें, जो भी शुगर के मरीज हैं। तो भ्रामरी उद्गीत तो मीनाक्षी जी वो सारा पूरा पैकेज हमारे साथ साथ कर ही लेती हैं, और ये तो 100 क्या 200 साल तक जिएंगी, क्योंकि ये योग एंकरिंग के साथ साथ योग भी करती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होंगी। तो देखो ये पॉइंट है, ये डायबिटीज़ के लिए, पेन की आज के लिए। देखो बाएं हाथ में एक तो लंबी रेखा है, फिर ऊपर से एक रेखा ऐसे आती है, यहाँ से आई और इधर आई, और इसके नीचे वाला हिस्सा है ये एक रेखा, फिर ये दूसरी रेखा, उसके नीचे यहाँ से ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है। और यहाँ दबाने से थोड़ा दर्द होगा जिनको डायबिटीज़ है। हाँ, सामान्य को दर्द नहीं होता है, जिनको डायबिटीज़ है इन्हीं को यहाँ पर दर्द होता है। इधर आ गुड़िया, ये जो शुरू में बता रहा था, एक ये जय मानसी थी और ये शिवाली, इसको दोनों बहनों को शुगर हो गया बचपन से ही। अच्छा, अगर स्वामी जी किसी को डायबिटीज नहीं है या वो ये जानता नहीं है कि वो डायबिटीज की बॉर्डर लाइन पर है, तो उससे दर्द होने लगेगा, तो ये तो पहचान का भी एक तरीका है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है। हाँ, अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। मैं कहता हूँ 90% जब पेनक्रियाज खराब हो जाता है, 90% जब हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, 90% जब फेफड़े या नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, तब जाकर के पता लगता है कि डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। 80-90% तक डैमेज हो जाए आपका लिवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज, तब पता लगे। उससे पहले ही आप ऐसे करके अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे कपालभाति करते करते दबाओ बेटा, हाथ में भी सेम, पैर में भी वो पॉइंट होता है। इसके साथ साथ एक किडनी का भी पॉइंट दबाएं, ये भी दबाएं और ये भी दबाएं, क्योंकि किडनी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ देखो ये आँख का भी पॉइंट दबाएं, क्योंकि आँख के ऊपर भी इसका असर आता है डायबिटीज़ का। आँख के साथ साथ दिमाग पर भी असर आता है, इसलिए थोड़े साइनस वाले पॉइंट भी दबा लें। और किसी किसी को तो जैसे निवेदिता को बताया थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये पॉइंट भी दबा लें। और फिर किसी किसी को तो शरीर में बहुत ज़्यादा उपद्रव, ऐसे ऐसे कर लें। तो ये ज्यादा अच्छा स्वामी जी, और पूरे एक हाथ बार की करा ताली बजा दी। हास्यास्पद। ये बात तो सही है स्वामी जी, खुश रहेंगे ये तो डायबिटीज बढ़ती है, तो ऐसे जी खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे तो स्ट्रेस दूर रहेगा, डिप्रेशन भी पास नहीं आएगा, और स्ट्रेस की वजह से भी तो डायबिटीज हो जाता है, तो इससे भी आप बचे रहेंगे। स्वामी जी, अब आपकी इजाजत से सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं, और पहला सवाल विधि का है। विधि ये पूछ रही है कि शुगर की वजह से आंखों का विजन बहुत कम हो गया है, क्या योग के जरिए इसे रिकवर किया जा सकता है? इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखो, इसको भी शुगर है, इसको भी आंखों पर चश्मा आ गया है। इसका नाम है दिव्या। कितना नंबर का चश्मा है? मेरे को 2 नंबर का। और कितना इंसुलिन ले रहे थे? मैं पहले 52 ले। हाँ, कितना? मैं पहले 52 यूनिट्स ले रही थी, अभी 3 दिन में 20 यूनिट्स हो गए। ये लो, 52 से 20 पर आ गई है भाई दिव्या के लिए। और सर्वांगासन करो बेटा, पैर ऊपर करो, सर्वांगासन। फिर ये सर्वांगासन जरूरी है मीनाक्षी जी, सर्वांगासन है, ये तो बड़ा अच्छा किया दिव्या ने।
अब ये इसको कभी अभी आंख का चश्मा भी इसका उतर जाएगा, बढ़ने की तो बात ही नहीं, तो आंख से डायबिटीज से आंख भी चली जाती है। ये रोज करना बेटा, और बाद में शीर्षासन भी दीवार के साथ कर लेना सपोर्ट से, फिर अनुलोम विलोम करो। और इसके लिए आईग्रेट औषधि तो है ही, एक सिंगल यूज करनी हो तो त्रिफला से आंखें धोएं, त्रिफला से आईवास करें, जल नीति करें, और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती कृष्णि 4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर भी 4 ग्राम मिलाकर के 2-2 ग्राम सुबह शाम खिला दो। एक ही महीने में आंखों का चश्मा उतर जाएगा, आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी उसको रेटिनोपैथी की समस्या नहीं होगी, नहीं तो आंख चली जाती डायबिटीज के कारण से। मीनाक्षी जी अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल स्वामी जी रुचि का है, और रुचि पूछ रही है 15 साल से वो डायबिटीज से परेशान है और उन्हें समस्या पांव में भी महसूस होती है क्योंकि पांव सुन्न पड़ जाते हैं, इसके लिए वो क्या करें? हाँ, पैरों में सुन्नता बहुत लोगों को आती है, तो इसके लिए दूध में हल्दी शिलाजीत का सेवन कर लें। दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। खाली पेट तो मधुनाशिनी हम बोलते ही हैं, और खाने के बाद मधुग्रीट। इसके अलावा जिनको ऐसी सुन्नता की प्रॉब्लम आती है वो चंद्र प्रभावटी और अश्वशिला वो भी एक ले सकते हैं साथ में, तो फिर ये पैरों में सुन्नता की दिक्कत नहीं आती। ब्लड सर्कुलेशन के कारण से ऐसा होता है, और उसके लिए थोड़ा सा वो ये भी कर ले, बटरफ्लाई करो बेटा, ऐसे ये बटरफ्लाई भी कर ले, थोड़ा सा पैरों को ऐसे 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 हिला ले, और एक ऐसे ये भी कर ले थोड़ा। और एलोवेरा हल्दी नीम मुल्तानी मिट्टी ये मिलाकर के पैरों पर लगा भी ले ले। इससे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, पैरों का फूलना, खून का दौरा कम होना, और नहीं तो धीरे धीरे फिर ये मैंने कहा ना न्यूरोपैथी में तब्दील हो जाती है, पूरे शरीर में ऐसी जलन होने लगती है, उससे भी बच जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, और एलोवेरा की सब्जी खाएं। एलोवेरा की सब्जी डायबिटीज़ और आर्थराइटिस के लिए रामबाण है। आज एलोवेरा की सब्जी और एलोवेरा की बर्फी बताने वाले बिना मिठाई के मीठा, त्योहारों पर ऐसे ही बनाएं। जी अगला प्रश्न ले लो, नहीं तो मीनाक्षी जो है अभी मुंह में पानी आ जाएगा। आ गया स्वामी जी, आ जाएगा क्या? और आ इसीलिए गया। सवालों की बारी खत्म करते हैं, कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर ही चलते हैं। स्वामी जी अब आपने बर्फी दिखाई दी है, तो आज आप एक तो आपने दिखाया कि आप एलोवेरा की बर्फी बना के दिखाएंगे, इसके अलावा और क्या क्या है आज पाक शास्त्र में स्वामी जी खास? जो शुगर नहीं बढ़ाएगा। हाँ ये जरूरी है। तब तक अनुलोम विलोम कर लो, और भ्रामरी उद्गीत करना, आंखें बंद रखना, तुम मत आना इधर। और स्वामी जी आज कोई पौधा लगाना भी सिखाना है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पौधा तो मैंने विशेष रूप से तैयार कर ही रखा है। देखो 2 चम्मच गाय का घी, और इसमें थोड़ा सा डालें जीरा, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी अजवाइन, और इसके अंदर डाल दें थोड़ी सी मेथी। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी होती है मेथी। मेथी जो है, एक तो सूखी मेथी ऐसे डालते हैं, इसका दूसरा विकल्प है इसके अंदर जो है जीरा धनिया अजवाइन के साथ थोड़ा सा हींग डाला, और अब इसको थोड़ा पकने देते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम 200 ग्राम, अब ये मात्रा भी लिख लो, ये जबरदस्त है, डायबिटीज और आर्थराइटिस का रामबाण। इसके अंदर जो है 20 ग्राम ऐसे ये अंकुरित मेथी, और 20 ग्राम ऐसे हल्दी, बस ज़्यादा नहीं। और इसको ऐसे सेक लिया, ऐसे अच्छे से सेक करके, और फिर इसके अंदर देखो अच्छे से सिकाई करने के बाद 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प डालें। ये 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, ये इसकी रामबाण औषधि होगी, डायबिटीज की भी, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की, और आर्थराइटिस की। अब ये है मावा। अब मावा जो है, अब मावा के अंदर जो है डाल दिया एलोवेरा। ये एलोवेरा डालने से अब इसको पका दिया, अब इसको पका देंगे। अब पका करके, और ये घोटते घोटते, अभी आप कल का ब्रेक ले लीजिए। स्वामी जी मैं कल का कार्यक्रम बता देता हूं, तब तक आप इसे तैयार करें। देश में तेज हुई बीपी की रफ्तार, रोकने के क्या हैं उपचार?
हाइपरटेंशन है खतरनाक, किस योग से मिलेगी निजात? स्वामी रामदेव के 7 उपाय पर अमल कीजिए। आंत के बैक्टीरिया से कैसे होगा बीपी नॉर्मल, आपको बताएंगे कल सुबह स्वामी रामदेव 8 बजे। ये कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी बस हम देख ही पा रहे हैं यहां से। देखो, ये क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, लेकिन घुटाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा मधुरम डालें, चीनी ना डालें, थोड़ा सा मधुरम डाल देंगे तो जो है ये तैयार हो जाएगी ऐसी बर्फी जिसको ऐसे खाओ और मस्त हो जाओ। एक मैं मीनाक्षी जी के नाम का और एक हुसैन के नाम का खा लेता हूँ और हम एक आत्म भाव से इसका स्वाद महसूस कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब्जी और ये बर्फी रामबाण है। बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।